आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराएंगे, ठीक है। ठीक है, और कोई आएगा अभी? लास्ट क्लास में आप दोनों थे ना? आप ऑनलाइन थे। पता नहीं, शायद रेगुलर। क्यों? मैसेज आया था ना कि ग्रुप पे मॉडर्न हिस्ट्री हो भी सकती है। क्या पता वो दिन में हो जाए, क्या पता वो पहले हो जाए टाइम। मैं मतलब एक ही दिन में 2 क्लासेस। हाँ, क्यों, सही नहीं है? नहीं बस इसलिए रेशो का मतलब बताइए। वैसे जो टॉपिक कह रहे हो उसमें रेशो भी आया था, है ना? रेशो एंड ठीक है। जैसे कोई भी है रेशो, इन ए और बी के बीच में रेशो निकालना है। ये दे रखा है आपको 48,000 रुपीज़, 100 रुपीज़। ये आपको 3,000 रुपीज़। इन दोनों के बीच में क्या रेशो है बताना जरा। 16:10 और कट जाएगा 8:5, ठीक है। अब जैसे 8 इस कितना आया इसका? 8:5 आया। ए रेशो बी क्या? 8:5 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 7 से तो कितना हो जाएगा ये? 35। और अगर मैं 9 से करूँ तो 72, 45। ठीक है। तो मतलब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें उस पर रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात पता है। लेकिन अगर कोई डेसिमल में लिखे हुए हैं 6.9, 21, इनका रेशो बताना। अगर ऐसा है तो एक इधर से डेसिमल रिमूव कर उधर 10 लिख देना। ऐसे कर लोगे ना, 0 फिर से डिवाइड करोगे किससे?
3 सत्ता 21 0। हाँ बस इतना ही होएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होएगा। तो क्या होगा इसका रेशो, ए रेशो बी क्या आएगी 23 रेशो 70। अब जैसे तुम्हें ये दिया, कोई वैल्यू दी है 5/6, 3/8, 7/12, इनको सही फॉर्म में लिखना है रेशो के, तो कैसे करोगे? हाँ कोई भी एक नंबर ले लो इनका, 6 8 और इनसे मल्टीप्लाई, कौन सा 24 जो तीनों से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये 24 6 4 जा 24, 4 6 जा 4 5 जा 20, फिर ये क्या आएगा 9, ये 14। तो ये हो गया इसका रेशो, ठीक है, सही फॉर्म में। अगर आपको ऐसे कोई लिखा हुआ मिले तो आप ऐसे करोगे। फर्स्ट टाइप है बेसिक रेशो, ठीक है, उसके क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। टाइप फर्स्ट बेसिक रेशो। बोलू, a teacher distributes some sweets among his 4 students in the ratio of 1/3, 1/3 ratio, 1/5 ratio, 1/6 ratio, 1/4. What is the minimum number? What is the minimum number of sweets that the teacher should have, so that no sweet needs to be broken into parts to be shared? ऑप्शन है इसके 77, 57, 76, 71। ऑप्शन 71।
77, 57, 76, 71. क्वेश्चन नंबर 1 बताना क्या है। 1 अपॉन 1/3 है, 1/5। अब बोला है कि जो स्वीट्स बांट रहे हैं वो मतलब टूटना नहीं चाहिए, है ना, असल में बट जाए जो। तो क्या है इनका वो, पहले तो ये बताओ क्या 60। 16 का एलसीएम आ गया, 60 से मल्टीप्लाई का, 60 से मल्टीप्लाई का क्या है 20 आएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे 10 और यह 15। बस इनको प्लस कर दो, कितना आएगा इनका आंसर 57। ठीक है, शिट। Question number 2, 360 toffees 360 toffees are distributed among Pushkal, Kadir and Rustam in the ratio 2:3:4 2:3:4 after distribution. Kadir gives 20% of his toffee to Pushkal, and Rustam gives 25% of his toffee to Pushkal. What is the new ratio of toffees with Pushkal, Kadir and Rustam?
बताओ आप। 5:4:6, 7:3:5, 6:4:5, 3:5:7. मैम क्या क्या ऑप्शन है? 5:4:6, 7 हैं। 5:4 मतलब मेरा 6:4:5. ये कैसे क्या है बताओ पहले। पहले 360 में से उन तीनों का पोर्शन निकालो, फिर माइनस कर दे कि 360 में से हैं। तुमने भी इतना बड़ा क्या है देखती हूँ। कीर्ति तुम दिखाओ तुमने कैसे किया है। तुम लॉन्ग मेथड से करते हो ना बहुत। दिखाओ आपने भी। कीर्ति, हेमंत, पूजा आपने किया। मैं सीखी है कि उसका रिलेशन उसके एलसीएम निकाल के फिर 360 में से उसमें सारा कीर्ति बताने दी है लड़की। क्वेश्चन नंबर 2 है। Yes, ma'am. क्या है क्वेश्चन। 3 बच्चे हैं, पुष्कर, मैं देखती हूँ। रुस्तम. सबने ऐसे किया है लॉन्ग मेथड से है ना। पी क्यू पुष्कर क्यू कादिर एंड रुस्तम। ठीक है। तो क्या 2 रेशो है, 3 रेशो है एंड 4 रेशो है। तो उसमें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये। कि 360 हाँ 40 कादिर गिव्स 20%। हाँ. ऐसे ये बोला है ना। कादिर गिव्स 20% ऑफ हिज टॉफी टू पुष्कर। 20% की वैल्यू क्या होती है। 20% का मतलब क्या होता है। 0.2. ये 0.2 ऐसे कह रहे हो। 1/5 1/5 और कौन सी फ्रैक्शन दी है। 25%। 25% की क्या होगी 1/4। तो कहाँ गई, समझाना था मुझे, वो भूल गई जो मुझे बताना था। क्वेश्चन रीड करते पहले। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट कादिर गिव्स 20% ऑफ टॉफीज पुष्कर एंड रुस्तम 25% ऑफ हिज टॉफीज पुष्कर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ। नहीं मैं शॉर्ट मेथड का देख रही थी कि क्या बताना था मुझे।
उसने उसको दिया था कादिर ने उसको दिया। देख रही हूँ क्वेश्चन में 20% ही है या कुछ और है। थ्री का 20% कितना होएगा? 20% ऑफ 3 ये पूछना था मुझे। 3 का 20% 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सीधा सीधा, ये बताना था। तो क्या आएगा? 0.6। ठीक है, मैं पहले वो परसेंटेज से बताने वाली थी लेकिन अभी वो नहीं कराना है मुझे, ठीक है, उसमें नहीं आना है। तो क्या है, इसमें से ये कम होएगा, इसको ये देगा, इतना दे रहा है ना, तो 0.6 यहाँ क्या होएगा? ऐड होएगा, और यहाँ पे क्या होएगा? 0.6 माइनस। अब 4 ये कितना दे रहा है इसे? 25%। ठीक है, 25% का मतलब क्या था? 1/4 इसका, 4 का, तो क्या होएगा? मतलब -1। 4 का 25% मतलब 1/4, तो एक वैल्यू बची, एक कम हो गया और एक यहाँ ऐड होएगा। अब कितना हुआ? 3.6 2.4 3 2.4। 4 अब ये हटा, कितना आएगा? 0। डिवाइड करो 6, मैम डबल 0 नहीं है? नहीं, एक 0 ही है। इसका एक हटेगा 0, इसका एक हटेगा 0, तो 10 होएगा। हाँ, उसे तो था ही नहीं ना। 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना एक तरीके से, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10/10/में 30 आ जाएगा। ठीक है, 6 यहाँ 4 5 ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरीके से करने हैं, वो इतना बड़ा नहीं करना, उसमें वो 360 की वैल्यू की नीड ही नहीं है। मैम मैं बता दूँगी। टाइप 2 रेशो मर्जिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। ठीक है, मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी, उसमें से कर लेना क्वेश्चंस। टाइप 2 रेशो मर्जिंग, A रेशो B इज इक्वल्स टू 5 रेशो 8, B रेशो C इज इक्वल्स टू 10 रेशो 13, A रेशो B इज इक्वल्स टू 3 रेशो 7 and B रेशो C इज इक्वल्स टू 5 रेशो 2। A B C 3 and 7 5 and 2। यहाँ पे A रेशो B रेशो C की वैल्यूज बताओ कैसे करोगे?
मैम फिर ये दोनों रेशो भी तो है, ये वाली रेशो ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू निकालनी है, बताओ। दो अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, एक ए रेशो बी इज इक्वल टू 5 रेशो 8 दिया है, बी रेशो सी इज इक्वल टू 10 रेशो 13 दिया है, तो कैसे करोगे? देखो ट्राई करो। बताऊं मैं? अब ये है, देखो यहाँ पे ए रेशो बी है, बी रेशो सी है, ए की जगह पर 5 है, ठीक है, लेकिन 8 बी की जगह पर 8 है, यहाँ पे बी की जगह पर 10 है, तो ये अलग अलग वैल्यूज है, तो यहाँ पे इन नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, हमें सेम करना पड़ेगा, ठीक है। बी की जगह पर सेम करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 10 का रेशो वो क्या आएगा, एलसीएम तो चलो छोड़ो, इसमें 2 कॉमन आ गया है, किससे मल्टीप्लाई करें इसे, जो इक्वल हो जाए बी की वैल्यू, एलसीएम ही देख लो कितना है इन दोनों का, 8 पंजे 40, हाँ क्या आएगा एलसीएम 8 और 10 का, 40 नहीं आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना, 40 आ जाएगा है, 40 हो जाएगा 8 और 10 का, ये किससे मल्टीप्लाई, 5 से, और ये 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर ये 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 25, और ये 40, ये 40 रेशो 68, तो क्या आ जाएगा 25 40, अब ये 40 40 सेम है, लिख सकते हैं 40 एंड 68, ठीक है, ठीक है। एक तो ये मेथड है करने का, मेथड है ये फर्स्ट, 13 चौके 68, 13 पंजे 5, हाँ 13 चौके 52, 17 चौके 68 होता है, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 पंजे 15, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो 3 7 5 2 है, जो ये नंबर होता है वो यहाँ लिखो, ये नंबर जो होता है वो ये यहाँ लिखो, एक ही मतलब है, मल्टीप्लाई कर लो, 15, क्या ये इजी है लिखने वाला, एक ही तो बात है, ये इसे इधर लिखोगे 5 मल्टीप्लाई होगी, हाँ बस ये लिख के दिखा रहे हैं, जितने भी यहाँ नंबर खाली हो ना, जगह खाली हो, वो रिपीट कर दो उन सबको, जैसे एक और पार्ट आ जाए डी का, ए बी सी डी तक निकालना है, तो 7 एक और आ जाता है यहाँ पे, है ना, और नंबर्स होते तो, if A ratio B is equals to 5 ratio 7 and A plus B is equals to ratio C is equals to 8 ratio 3,
फाइंड a माइनस सी अपॉन b माइनस सी, इसकी वैल्यू निकालो। हेलो, ये क्या है देखो, यहाँ पे a प्लस बी बोला है ना, तो पहले a प्लस बी को देखो, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12, और यहाँ पे कितनी है 8, तो इक्वल करेंगे पहले से हम, ठीक है, इक्वल करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, 8 और 12 का क्या था आएगा एलसीएम 24, ठीक है, तो ये 12 था 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 10, 14, और ये ठीक है, तो a रेशो b रेशो c की वैल्यू कितनी आएगी 10 रेशो 14 रेशो 9, ठीक है, तो a माइनस बी कितना होगा, a माइनस सी 10 माइनस 9, और b माइनस सी 14 माइनस 9, कितनी आई वैल्यू, ठीक है, ऐसे
2 और 3 कैसे? वो 7 और 5 को हमने पहले ऐड करके देखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी रेशो c दिया है, तो a प्लस बी की वैल्यू जो दी है वो 8 है, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 और 8 का हमने पहले एलसीएम लिया, इनको इक्वल किया जैसे उसमें किया था। किसमें किया था? अभी किया तो था किसी में, इसमें किया था। अगर प्लस कीजिएगा और वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कैसे? कुछ भी हो, हमें नंबर सेम करने हैं, अगर उससे कंपैरिजन दी हुई है तो कंपेयर करके। टेन रेशो 14 रेशो किसका है ये? 9। अच्छा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। इफ a रेशो b प्लस c इज इक्वल्स टू 5 रेशो 13, b रेशो c प्लस a 3 रेशो 7, देन फाइंड c रेशो a प्लस b।
19:26. ठीक है, कितना है? क्या है यहाँ पे? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताना कितनी है। अगर हम कर ले a प्लस बी प्लस सी, कितना आएगा? 18। और यहाँ से करें b a प्लस बी प्लस सी, ये भी तो a प्लस बी प्लस सी है, 10। तो इन दोनों कैल्शियम कितना आएगा? 90। ठीक है, 90 आएगा ना इनका कैल्शियम। तो 90 किससे मल्टीप्लाई करें इसे 90 बनाने के लिए? 15 से 18 95 5 से, इसे 9 से। कनिष्का आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करें इसे? 5 से तो करेंगे। तो ये कितना आएगा? 25 a रेशो b रेशो c। लेकिन हमें निकालना क्या? c रेशो a प्लस बी। एक मिनट रुको, ये a रेशो b रेशो कितना आएगा? 25 रेशो 65। पर हमें तो कुछ और निकालना है ना यहाँ पे। हमें c का निकालना है। c की वैल्यू कितनी है? एक मिनट रुको रुको रुको, कॉल नहीं दुखी कर रहा। कितना है ये? 5 रेशो b प्लस c है, तो 5 रेशो 13 है। 9 से हो जाएगा मल्टीप्लाई,
निकालना क्या था इसमें, यही निकालना था ना। हाँ, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताओ, बताओ। थर्टी एट होगी नहीं होगी? नहीं मैंने सुना ही नहीं आपका, कब? हाँ हाँ हाँ, आगे बी की? कैसे बताओ? बताओ पहले तो ये यही बता देते हैं यहाँ पे, है ना। कितना ए की वैल्यू कितनी होगी? 25। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो रही है? ए रेशो बी रेशो सी, और आगे बी की रेशो कितनी होगी यहाँ से? 27। और तीनों को कितना आ रहा था इनका सम? अभी किया था ना हमने, कुछ नहीं किया? हमने इनका सम तो वैसे करा था अकॉर्डिंग टू। हाँ 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 एक में 18 डाल थे। हाँ 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 हाँ, तो सी का कितना आएगा? 38 आ गया ना। सी की जगह पे वैल्यू कितनी आएगी? सी की 38 सी का 38 कैसे? माइनस करके आया है ना वो। 65 माइनस 27। आगे ए प्लस बी की वैल्यू 50 52, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। 19 26। ठीक है, ये तो बीच में कॉल्स आती है ना, सारा माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। बताया तो था, इनका एलसीएम कितना था? 90 था ना। 90 माइनस ये कितना है? दोनों को ऐड करके बताओ ना। जब थर्ड की वैल्यू पूछी है तो दो ऐड करके निकाल सकते हैं ना। तीसरा आया पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। हो गए? Question number 4. If A ratio B is equals to 8 ratio 13, B ratio C is equals to 5 ratio 8, and C ratio D is equals to 4 ratio 5, then A ratio B ratio C ratio D की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ऑप्शन दे रही हूँ मैं इसके। फोर्टी 65 104 130 38 65 111 120 38 65। मैम जैसा आपने जो मैट्रिक्स सेकंड बताया था उसमें जो पहले तो 3 नंबर थे उसमें एक एक स्पेस खाली था, जिसमें यहाँ पे दो दो जगह पे खाली है। तो मैंने बताया तो था, जब डी भी हुआ तो एक नंबर और आगे जाएगा, जिसके आगे जो खाली है वही नंबर रिपीट हो जाएगा। जैसे आप ये कह रहे हो ना, ए रेशो बी रेशो सी, यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, है ना। तो ये कितना आएगा? 8 रेशो 13, ये 5 रेशो 8, ये 4 रेशो 5। तो क्या चीज़ रिपीट होएगी यहाँ पे? 13 13 8 4 या 5 या 4, जो ये नंबर बचा ये ऐसे। तो 8 पंजे 40 और 4 चौक 16। गलत तो नहीं कुछ?
देखना एक बार मैंने सही लिखा है ना, गलत तो नहीं लिखा कुछ। कुछ कॉमन नंबर है इन सब में जो सब में ही आ रहा हो? 4 तीनों लाइन में है ना? तो इसमें से क्या कॉमन है? जब इस टाइप का हो कॉमन हो तो इसे डिवाइड कर सकते हो आप किससे? 4 है सब में, तो 2 2 2 सब में 4 4 कॉमन आएगा, फिर बाद में कट जाएगा ना वो लास्ट में। यहाँ से अगर 4 काटा, यहाँ से कटेगा और एक यहाँ से कटेगा, 2 बचेगा ना यहाँ पे। तो 8 पंजे 40, सीधा 40 आ जाएगा, 40 ऐसे। 40 दो जगह है ना, यही बैठ रहा है। देखो ऐसे सीधा सीधा ऑप्शन से भी आप बता सकते हो कि जैसे किसमें बोला है A/B, इसमें सीधा सीधा हो रहा है A/B की वैल्यू कितनी है? 8/13 है। तो 8 और 13 रेशो किस में आ रहा है ना? A में ही आ रहा है ना, A/13। जैसे जैसे 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 8/13 आएगा। इसका भी नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, यहाँ पे 60 आ रहा है, 40 तो है लेकिन ये भी नहीं है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो आ रहा है। या फिर C/D देख लो, C और D, 4/5, इनको काट के देखोगे तब भी यही आएगा। आ रहा है समझ? उससे उस तरीके से कर लिया, लॉन्ग मेथड से हो गया आंसर। कर लो आंसर A इज करेक्ट। एक 4 इसमें से कटेगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे नहीं, पर यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, लास्ट में कटना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं काट सकते, इसे ऐसे काटेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हैं? ये क्या कितना है इसकी वैल्यू? 160, 260, यहाँ 60, यहाँ पे 160 है ना, 160, 260, 416, 416, 5। अभी किससे डिवाइड होएगा? 40, ठीक है ये आंसर। टाइप 4 रेशो से रेशो में जाना है, ठीक है। रेशो से रेशो में जाना है, टाइप 4। if
a अपॉन b इज इक्वल्स टू 3/2 मैम आपने टाइप 3 कौन सा करवाया था? टाइप 3 नहीं कराया तो उसे 3 लिख लो। ये वैल्यू निकालो, इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर 3/b इज इक्वल टू a/b इज इक्वल टू 3/2 है तो a इज इक्वल टू 3x मान के, एक तो नॉर्मल मेथड हो गया, b की वैल्यू 2x हो गई, फिर उसकी वैल्यूज वहां रखोगे तो क्या वैल्यूज आएंगी बताओ आंसर। ये वैल्यू निकालनी है फाइंड। x लिख के क्या है बिना x के, तो ऊपर भी और नीचे भी x कॉमन आके कट गया होगा वो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, 3x है और ये क्या है बताओ, 21 21x plus 10x 12x minus 4x 31x upon 8x क्या है 31 upon 8 x कट गया 31/8, ठीक है। ये पर ये सीधा सीधा ऐसे भी हो सकता है ना, इसे सीधा a की वैल्यू मान लो, ये b की वैल्यू, तो 3 7 21 वही 10, सॉरी यहाँ कितना आएगा हाँ सेम ही तरह 10, से x से तो नहीं हाँ 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 सुनो सही अभी, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 माइनस 4, तो यही आंसर आएगा, ठीक है, हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन मैं दे रही हूँ ऐसे ही, इसकी वैल्यू बताओ, 5a माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 3a प्लस 8, वैल्यू सेम है। हाँ x लेके क्या है, x लिया है, ये तो गलती किया है, इसलिए तो मैंने बता रही थी वो। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, कैन नॉट डिफाइन लिख दो, है ना, क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है डिग्री सेम नहीं है, यहाँ पे डिग्री 1 है ना, a की पावर 1 है ना, यहाँ पे ये डिग्री 1 है या 2 है, यहाँ 1 है, तो ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए, ऊपर 2 है
तो नीचे भी 2 होनी चाहिए, पावर है ना इसकी, ठीक है। तो इसलिए कैन नॉट बी डिफाइंड ऐसे लिख देना। क्योंकि x लेके आप बिना x से कर रहे थे ना, तो इसलिए मैं उसे लिख के बता रही थी। आप कहते हैं ना सेम ही होएगा। इसमें पावर नहीं है, इसमें पावर क्वेश्चन नंबर 3 अब बता रही हूँ, क्वेश्चन दे रही हूँ। If 1.5 x equals to 0.04 y, then find y square minus x square, y square plus 2xy, x square। इसकी वैल्यू बताओ। एजिस पढ़ा था आपने, एजिस पढ़ाया था मैंने। सही है कीर्ति का। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी, उसकी आइडेंटिटी है नहीं, ठीक है गरिमा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये से ये कट गया, तो वाई माइनस एक्स निकालना है, सॉरी स्क्वायर है ना, तो पावर कटेगी सिर्फ, वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कट गया, तो यहाँ बचेगा वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू जो है ये है 1.5, एक्स की वैल्यू क्या है 0.04, बोलते रहा करो 0.04 वाई अपॉन एक्स, पॉइंट हटा ऊपर 0 आया, कितने से डिवाइड होएगा ये,
75 अपॉन 2 100, ठीक है। तो 75 माइनस 2 कितना हुआ 73 अपॉन 77, ठीक है। हो गया, पूजा लिख रही है ना अभी। टाइप 4 स्पेशल केस है ये, ठीक है, स्पेशल केसेस। इफ 4A 5B 6C, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू है तो इसे लेट कर लो कि 1 है यहाँ पे, ठीक है। ये लेट क्या है, लेट यहाँ 1 है, तो A रेशो B रेशो C क्या होएगा, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से A की वैल्यू 1/4 होएगी, ठीक है। B की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू 1/6, ठीक है। अब ये ऐसे तो लिख नहीं सकते, इसे हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, इनके एलसीएम से। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 60 होएगा ना, 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 पंजे 30, इसके में नहीं आता, 12 पंजे 60, ठीक है। यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 12 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 15, 12 10, ठीक है। और भी कर सकता है नहीं ऐसे, तो 5 6 2 नहीं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, इतना ही हो सकता है, ठीक है। ऐसा होएगा। दूसरा, अगर आपके पास ऐसे दिया हो, एक तो ये हो गया, एक ये दिया है, इफ A/5 B/8 C/11 then A रेशो B रेशो C रेशो C इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होएगा बताओ। जब इस तरीके के क्वेश्चन दिया हो ना, तो जो रेशो इनके अपॉन में लिखे हुए हैं वही यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। 1 लेट करके A की वैल्यू क्या आएगी 1/5, फिर वो सब वही नंबर्स यहाँ आ जाएंगे, क्या आएगा 5:8:11,
ठीक है। अब जैसे मैंने ये वाला बताया था, ये तो इस तरीके से हो गया, ये वाला बताया था। अगर इस तरीके से ना करके यहाँ पे 1 लेट ना करें तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? इनका एलसीएम क्या है? 4, 5, 6 का 60 डिवाइड बाय 60 कितना आएगा? 60 से डिवाइड करोगे तो 12, तब भी यही आएगा ना। मतलब सीधा सीधा डिवाइड कर दो, अपॉन में ना लिखकर। यहाँ पे कितना आएगा? मैम 15 आएगा। सॉरी मैं बार बार लिख देती हूँ। 15, 12 और 10, तो सीधा लिख दो। इनका एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दो ऐसे। एक मेथड और है इसका, वो बताऊं? जैसे a की वैल्यू निकालनी है तो a को छुपाओ, a को छुपाओ। अगर a को छुपाया तो कितना आएगा? ये 5 इंटू 6 30। और b की वैल्यू निकालनी है तो b को छुपा के ये निकालना 24 और 6 को ये करके कितना आया? ये 5, तो डिवाइड करके यही आएगा ना 2 से, है ना। तो इन तीनों मेथड में से जो आपको सही लगे इजी तो वो कर लेना। मैम जो आपने अभी वाला मेथड बताया वो सेकंड वाले क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा? वो उसके जैसा है? नहीं होगा ना। पर ये जो होएगा ना यहाँ पे, इनके यहाँ पे 1 1 ही होना चाहिए। ये यहाँ पे 2 3 कुछ और नंबर होते तब नहीं होएगा, ठीक है। इनका मल्टीपल 1 ही होना चाहिए यहाँ पे। जैसे अगर ये 1 ना हुआ कुछ और हुआ तो तब कैसे करोगे? 4a अपॉन 5, 6b अपॉन 7, 8c अपॉन 9, तब कैसे करोगे? ऐसे भी हम्म? ऐसे भी 5 से देखो कैसे कर सकते हो। पहले वाले मैंने क्या लिखा था? सही लिखा है ना फॉर्मेशन? ये जो मैंने लिखा है ना ये गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आएगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तब हमें 1 लेट करना था। बस इसको मिस्टेक को सही कर लेना। कनिष्का आप भी, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है ना, ये भी इक्वल्स टू का साइन है। तो अब क्या निकालना है? क्योंकि आप कहोगे कि रेशो तो पहले ही दिया हुआ था, अब इसमें निकालना है a रेशो b रेशो c। तो पहले से 1 बनाओ। यहाँ पे क्या बनाओगे? पहले 1 बनाओ। 1 कैसे बनेगा? ऊपर के जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके। क्योंकि 1 बनाना है ना। मैम ऊपर आ रहा है 6 से 4b और 3c। ऊपर आ रहा है मतलब एलसीएम देने पे इनका आ रहा है 24 आ रहा है ना, तो 24 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इनका कितना है?
4, हमें यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, 4, 6 और 8, इनका क्या आएगा एलसीएम 24। तो 24 से डिवाइड करोगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते ना नीचे होता था, तो अब डिवाइड करना पड़ेगा। 4 6 24, यहाँ पे 6 से कटेगा ये, 4 6 24, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हुआ 6 था, 30 बचा, a/30 ये मान लो इज इक्वल्स टू, इसका नेक्स्ट स्टेप है a/30 हो गया, b/ बताओ 6 चौक 24, 4 सत्ते 28, 28, और ये 8 थे 24, c/27। तो जो ये नीचे है वही यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे 30:28:27 आ गया। तो जो नंबर्स नीचे होते हैं वही सामने रेशोज में आ जाते हैं। अच्छा हो गया ना क्वेश्चन, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। If 15x is equals to 24y is equals to 32z, ठीक है, तो x को रेशो y रेशो z क्या होगा बताओ। सीधा सीधा हो रहा है ना, तो 15 24 रेशो, ठीक है। एक मिनट पूछा क्या है इसमें, फिफ्टीन एक्स 24x y इज इक्वल टू 32z। नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होगा, तुमने गलत करवा दिया। तो किसने बोला था ये, मैं तुम्हारी बातों में और आ गई, ऐसे नहीं होएगा, करो इसे। वो तो तब होता है जब वो कौन में होता है ना। मैंने तो ऑप्शन देखा ना, इसलिए मेरे को लगा सही ही होएगा। करो सॉल्व करो। ऑप्शन बताऊं इसके, कीर्ति का सही है 32:15:20, 15:24:32, 32:20:15,
and 24:15:16. कहा नहीं अभी तक? ऐसे नहीं, इनकी वैल्यू निकालनी है ना। मैंने तो इसका सुन के जल्दी से आंसर गलत लिख दिया था। आंसर वो नहीं है ना, ऑप्शन बता दिए ना मैंने, कहा क्या क्या है, ठीक है। मैम 32:20:15. ठीक है, यही है आंसर। नेक्स्ट करा दो, इसके आगे कर लोगे ना इसे। वैसे तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। जब आप x और y के बीच में रिलेशन निकालोगे x/y का, तो क्या आएगा? 8/5 आ जाएगा। 3 से डिवाइड होएगा ना, 15/32, 8/5 आएगा। ठीक है, और y रेशो z अगर निकालोगे तो 6:8, 4/3। फिर इनका जो भी मैच हो रहा है ऑप्शंस में से वही हो जाएगा जो इनसे डिवाइड हो रहा है, बस ऐसे करके। अब आएगा कंपाउंड रेशो। ठीक है, 3 कोई रेशो दिए हैं, जैसे आपको कोई अलग अलग रेशोज दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप है कंपाउंड रेशो। टू रेशो 5, 3:8, 4:7। इनका कंपाउंड रेशो क्या होएगा? क्या होएगा बताओ? 2/5 लिख सकते हैं इसे, मल्टीप्लाई करके लिख लो 3/8, 4/7। जो कट रहा है उसे काट दो। 4 2 से 8, 2 से 2 कट गया। अब कुछ कट रहा है 3/3:35। ये इस रेशो का कंपाउंड रेशो हो गया। ठीक है, आगे अगर आपसे पूछे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है नंबर, ठीक है, स्मॉल एंड बिग नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट 7/11, 13/18, इन दोनों के बीच में कौन सा बड़ा नंबर है? ये। तो कैसे करोगे इसमें? इनका एलसीएम लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो सीधा। 18 7 126, 13 को इससे करा 143 आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है? जो ऊपर का बड़ा वही बड़ा, तो मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इसमें 3 डिजिट आ गई फिर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऐसे ही फिर कैसे कर सकते हैं।
मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ। फिर उन दोनों में देखना, जो दो और नंबर आएंगे उन दोनों में देखना, फिर जिसका बड़ा आएगा तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो इफ ए अपॉन बी, वैसे वो इस चीज का पार्ट नहीं है, वो मैंने ऐसे बता दिया था। ए अपॉन डी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 7/4 है वैल्यू। देन फाइंड 2a प्लस 3c प्लस 3c माइनस 5e 2b प्लस 3d माइनस 5f इज इक्वल्स टू 7/4। ठीक है, इसकी वैल्यू भी इतनी ही है। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं, अगर किसी का रेशो, अभी बस सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, अगर किसी का रेशो a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d इज इक्वल्स टू, इसका रेशो भी 7/4 है, इसका रेशो भी और इसका रेशो भी, ठीक है। अगर इनको a प्लस सी प्लस ई करें, b प्लस डी प्लस एफ करें, तब भी इनकी वैल्यू 7/4 ही आएगी। आएगी ना, ऊपर ऊपर जो प्लस करोगे, नीचे नीचे प्लस करोगे, कॉमन आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होकर डिवाइड ऊपर नीचे हो जाएगा, होएगा ना। तो तब भी यही सेम वैल्यू आती है, मतलब जो चीज ऊपर कर रहे हैं वही चीज नीचे अप्लाई करें तब भी यही आएगा। अगर a प्लस सी माइनस ई, बी प्लस डी माइनस एफ करें तब भी इसका आंसर यही आएगा ना, आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर लिख दो 7 7 माइनस 7, तो 7 से 7 कटा 7/4 ही बचेगा, यही आएगा ना। तो जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में लिखा है ना। तो बस मैं यही समझाना चाह रही थी, इसमें ऐसे ही होएगा। चलो अभी पहले लिख लो अगर तुम्हें लिखना है तो। एक और चीज बतानी है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दूंगी इसके ऊपर। एंड (x_a² 4c² प्लस √5e² अपॉन (xb² प्लस 4d² प्लस √5d²), इसकी वैल्यू क्या होगी? x_a² प्लस 4c² प्लस e 5e² √5e²। मैम फिर वो होल का नहीं होगा, 5e हो जाएगा, 5 तो 5 से कट जाएगा। मुझे आंसर बताओ ना, आंसर क्या है ये बताओ, आंसर क्या होगा? बाकी सारा सेम रहेगा, बस ये e और d हो जाएगा, √5 से कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? 7/4 स्क्वायर भी तो हो रहा है, पर बस इसका स्क्वायर लग जाएगा इसमें। क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना। x/x इक्वल्स टू a², जो चीज ऊपर हुई है वही नीचे हुई है। ए बी सी मतलब ये सब स्क्वायर में हुई है ना चीज, तो 7/4 का होल स्क्वायर, जो चीज ऊपर हो रही है वही नीचे हो रही है, लेकिन स्क्वायर तो आएगा ही। देखो √5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन ए बी सी अगर होता तब तो 7/4 ही रहती वैल्यू, लेकिन a की जगह पर a² है, ठीक है। तो a की जगह पर a² है, तो इनके स्क्वायर हो जाएंगे 49/। मेरे को लगा था क्वेश्चन, मैंने बोला था कि मैं इसी के ऊपर क्वेश्चन दे रही हूँ।
चेंज कर दूं? क्वेश्चन नंबर 7, इफ a रेशो b इज इक्वल्स टू, if a रेशो b is equals to c ratio d is equals to e ratio f is equals to 5 ratio 7, then what is the ratio of 3a plus 5c plus 11e 3b plus 5d plus 11f? इसकी वैल्यू बताओ। जो ऊपर किया वही नीचे हुआ है ना, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर भी 5/7। यहाँ पे 3a 5c 11e 3b 5d 11f। मैम अगर जैसे इसमें हम जैसे यहाँ पे -11 करते और -5 तो नहीं होता, सेम पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। तब उसके लिए दूसरा तरीका बताते हैं। इफ a प्लस b प्लस c इज ग्रेटर देन 0, देन फाइंड a अपॉन 3a प्लस 2b प्लस 5c b अपॉन 2a प्लस 3b प्लस 5c c अपॉन 5a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू बताओ क्या होगी। इसकी वैल्यू बतानी है x की। बस इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं दे सकते। मैम इसमें x के बारे में क्वेश्चन मार्क तो दिया ना, लास्ट में x आंसर। क्या करते हैं हम, जो ऊपर करते हैं वही नीचे करते हैं। हम ऊपर वाले नंबर्स को पहले क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं a प्लस b प्लस c, और नीचे वाले को भी ऐड करेंगे तब भी 3x ही रहेगा ना, इज इक्वल्स टू में, है ना। तब भी यहाँ वैल्यू 3x ही रहेगी, लेकिन ये पूरा इसमें हमें इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है। 3a में 2a ऐड हुआ और 5a ऐड हुआ, कितना हुआ 10a 10b 10c, ठीक है। तो सब में 10 10 कॉमन है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 10 a प्लस बी प्लस सी 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10।
10 ही आएगी ना, नहीं 30, x की वैल्यू आ गई 30, 3 से मल्टीप्लाई होगा ना 30 आ गई। थर्टी आएगी, 1/30 आएगी, ऑप्शन में तो 1/30 है ना, 1/30 आएगी, क्योंकि ये इधर आएगा ना, एक मिनट, यहाँ पे आया 1/10 इज इक्वल्स टू 3x, अब सही है ना, तो अब आएगी 1/30 इज इक्वल्स टू x। प्रपोर्शन क्या है, ठीक है, क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रपोर्शन होते हैं, बोलते नहीं है 7 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8, अगर बोल दें नहीं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना, रिलेट कर रहा होता है ना कुछ इन दोनों के बीच में, उससे हटा के कोई कांस्टेंट लग जाता है, वो तो अदर सब्जेक्ट्स में हो जाता है, ठीक है। तो रेशो का तो ये यहीं पर ही हो जाता है, प्रपोर्शन करवा रही हूँ इसी में, अभी थोड़ा सा टाइम है। जैसे A B C एंड D आर प्रपोर्शनल है आपस में, है ना, तो इनके फॉर्मूले लिखवा रही हूँ मैं थोड़े से। अगर रूल 1, अगर कोई नंबर है, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x इक्वल्स टू k इक्वल्स टू y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x इक्वल्स टू y लिख देती हूँ मैं, x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो x अगर हमें ये साइन हटाना है तो इक्वल्स टू का साइन लगाकर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा और y आ जाएगा, ऐसे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और एक होता है इनवर्सली, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो ऐसे 1/y इनवर्स में आएगा, यहाँ पे आएगा ये, सॉरी, इक्वल्स टू तो प्रोपोर्शन के लिखो, when two ratios are equal to each other, when two ratios are equal to each other, comma, then they are called proportional. जैसे कि क्या, A रेशो B इज इक्वल्स टू C रेशो D, इसको ही मैंने लाइन में बोला है, इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख लो। रूल 1, it does not change the ratio, it does not change the ratio when we multiply or divide लिख लिया, it does not change the ratio when we multiply or divide, when we multiply or divide antecedent and consequent ANTEN ANTECEDENT and consequent CONSE of the ratio by a same non-zero number as, तो कैसे लिखोगे इसे, जैसे A रेशो B है ना, आपको दिया हुआ है, उसे A अपॉन B इक्वल्स टू किसी भी A के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो क्या आएगी उसकी रेशो, तब भी वो सेम ही रहता है। जैसे मैंने अभी रेशोज में बताया, ये तो उसके बारे में बता दिया। जैसे a अपॉन b है, उसे कोई c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा ac अपॉन bc, लेकिन रेशो फिर भी यही रहेगा ना, a रेशो b, क्योंकि c से c कट जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिखवा नहीं रही, मैं ऐसे बता दूँ। अब इसमें कोई प्लस करें, इसका रूल 2 प्रोपोर्शनल वाले में ये तो सेम ही था। अगर हम ऐड कर रहे हैं, सेम नॉन जीरो ये वाला कुछ करो, यही है इसका, यही है। एज है उसका एज। बस एज के आगे ये तो है, अगर ऐसा होगा। कॉल तो बाद में ले लेते हैं। अगर जैसे कोई रूल 2 है, मैं ऐसे बता रही हूँ, बट शुड बी एडेड a, b, c है, तो प्रोपोर्शनल क्या बन जाएंगे। अगर a अपॉन b है, उसमें x और ऐड कर लिया, जैसे ये है a अपॉन b, इसमें x ऐड कर लिया, इसमें भी x ऐड कर लिया, तो ऐसे c अपॉन d में भी x ऐड इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन करा दो, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा थोड़ा। एक दो तो करा दो। फोन आ रहा है घर से? ठीक है, चलो कल करा देते हैं प्रोपोर्शन का। कल शायद कंप्लीट भी कर दूं फिर मैं इसे, है ना। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, कल प्रोपोर्शन कराएंगे।